हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज एक और वीडियो विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा क्या, और लगेगा तो कौन सा। डेफिनेटली देयर आर टू टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और दूसरा इनकम टैक्स एक्ट 1961। मैं केवल और केवल यहाँ पर इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में बात करूंगा कि क्या क्रिप्टो से होने वाली इनकम पर टैक्स लगेगा इंडिया में, हाँ या ना, और अगर हाँ तो कितना। मैटर बहुत ज्यादा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कई लोगों को डाउट है कि अभी क्रिप्टो को लेकर कोई लॉ नहीं आया, कोई रूल नहीं आया, तो टैक्स कैसे लग सकता है क्रिप्टो की इनकम पर। आप गलत समझ रहे हो। क्रिप्टो को लेकर जब लॉ आएगा तब क्रिप्टो की लीगलिटी एंड क्रिप्टो का रेगुलेशन को लेकर लॉ आएगा। इनकम तो अगर टैक्सेबल होगी तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। और इनकम टैक्स में तो फिर आप कहोगे कि इनकम टैक्स में कहां लिखा है कि बिटकॉइन से होने वाली इनकम पर टैक्स लगेगा। तो दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा, इनकम टैक्स में ऐसे हर किसी इनकम के लिए लिखा हुआ नहीं है। इनकम टैक्स में तो क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई किसी भी नेचर की इनकम हो उनके लिए 5 हेड्स बनाए हुए हैं। और अगर बचे हुए 4 हेड में टैक्स नहीं लगता तो लास्ट बचा हुआ हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स लग ही जाता है। ठीक है। इवन आप कह दो कि बिटकॉइन से होने वाली इनकम तो ये इन्वेस्टमेंट ही इलीगल है, तो क्या टैक्स लगेगा। मैं कहता हूं इनकम चाहे लीगल हो या इलीगल, इनकम टैक्स डिफरेंशिएट नहीं करता, इनकम टैक्स तो लगेगा। अब कैसे लगेगा और कितना, इस पर हम बात स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है बिटकॉइन हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप बिटकॉइन में रेगुलरली ट्रेड करते हो, रेगुलर ट्रेड कर रहे हो आप बिटकॉइन में, बाइंग सेलिंग, रेगुलर बाइंग सेलिंग कर रहे हो, तो फिर ये बिटकॉइन एक तरह से आपके लिए हो गया स्टॉक। और फिर ये बिटकॉइन से होने वाली इनकम पर आपको टैक्स लगेगा, प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी हम इसे कहते हैं। बिजनेस प्रोफेशन हेड शॉर्ट में कह सकते हैं। बिजनेस प्रोफेशन हेड में इस पर टैक्स लगेगा। कई लोगों का मुझसे अब डाउट इस पॉइंट पर भी आता है कि क्या सर बिटकॉइन से होने वाली इनकम स्पेकुलेटिव इनकम कहलाएगी, क्योंकि आपने आपके लास्ट वीडियो में भी कहा कि ये तो स्पेकुलेशन से भी आगे बढ़कर गैम्बलिंग है। और गैम्बलिंग सर फॉर एग्जांपल इलीगल है। मैं कहता हूं लीगल इलीगल हटा दो, टैक्स लगेगा। क्या इसे स्पेकुलेटिव इनकम माना जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट बिजनेस प्रोफेशन हेड में स्पेकुलेटिव इनकम को अलग तरीके से डील करता है। तो मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं, एज ऑफ नाउ अभी तक इनकम टैक्स में बिटकॉइन से होने वाली इनकम को स्पेकुलेटिव इनकम में इंक्लूड किया हुआ नहीं है। इट मींस बिटकॉइन से होने वाली इनकम, क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम अगर बिजनेस प्रोफेशन एड में टैक्सेबल होती है, अगर आप रेगुलर बाइंग सेलिंग करते हो, तो ये इनकम टैक्सेबल जो होगी ना, ये नॉन स्पेकुलेटिव इनकम ही कहलाएगी। इट इज नॉट गोइंग टू बी अंडर स्पेकुलेटिव इनकम। तो ये नॉन स्पेकुलेटिव इनकम ही है। डाउट आता है कितना टैक्स लगेगा। बिजनेस प्रोफेशन हेड में अगर ये इनकम गई, टैक्स कितना लगेगा। सर ये आपकी नॉर्मल इनकम का पार्ट बन जाएगा। और अगर आप इंडिविजुअल हो तो नॉर्मल इनकम पर टैक्स लगता है स्लैब के अकॉर्डिंग। मैं जब भी इस वीडियो में बार बार स्लैब कहूं, स्लैब का मतलब है 2.5 लाख रुपए तक जीरो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख पर टैक्स 5%, और 5 लाख से 10 लाख तक टैक्स 20%, एंड अबोव 10 लाख हमारे यहाँ टैक्स लगता है 30%। तो इसका मतलब यह है स्लैब का मतलब। आप कहते हो जी मेरी इनकम तो 2,20,000 है और इस साल मैंने 30,000 रुपए और कमाए बिटकॉइन से, तो सर फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। नॉर्मल इनकम का पार्ट बनती है बिजनेस प्रोफेशन की इनकम। ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप इसे एज ए कैपिटल असेट हेल्ड करते हैं, शेयर मार्केट में डील करने वालों को बहुत अच्छे से पता है कि कब आपका शेयर से होने वाला प्रॉफिट बिजनेस प्रोफेशन में जाता है और कब कैपिटल गेन में जाता है। अगर आप इसको कैपिटल असेट की तरह हेल्ड करते हो, मींस आपका बिजनेस नहीं है, अगर बिजनेस है तो ये स्टॉक बन गया, बिजनेस प्रोफेशन हेड में जाएगा। और अगर ये आपका स्टॉक नहीं है या बिटकॉइन खरीदना बेचना आपका बिजनेस नहीं है, आपके ट्रांजेक्शन से अगर ये लगता है, देन डेफिनेटली हम मान सकते हैं कि आपकी कैपिटल असेट है। अगर बिटकॉइन आपने कैपिटल असेट की तरह हेल्ड किया तो टैक्स कौन से हेड में लगेगा, देन टैक्स लगेगा कैपिटल गेन हेड में। कैपिटल गेन हेड नाम का एक हेड है, कैपिटल गेन पर टैक्स लगता है। फिर वहां दो पार्ट में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब कुछ लोगों का यहाँ पर एक डाउट है, मैं कई लोगों को जब डाउट उनके आंसर करता हूं तो एक डाउट और आता है कि सर हमने कहीं सुना था या किसी एक्सपर्ट ने हमें कहा कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी कैपिटल असेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि कैपिटल असेट की डेफिनेशन में इसे इंक्लूड नहीं किया है।
मेरा ऐसा मानना है कि वो लोगों की थोड़ी सी नासमझी है इनकम टैक्स एक्ट को लेकर। एज एन एक्सपर्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको मैं ये बता सकता हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट में कैपिटल असेट की डेफिनेशन ना कुछ अलग तरीके से दी हुई है। इनकम टैक्स एक्ट में कैपिटल असेट को डिफाइन किया है इस तरीके से, कहते हैं असेट ऑफ एवरी टाइप, असेट ऑफ एवरी टाइप इज कैपिटल असेट एक्सेप्ट, कहते हैं इन 5 चीजों को छोड़कर सब कैपिटल असेट है। स्टॉक आ जाता है, आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड आ जाती है, और आपके पर्सनल बिलोंगिंग वाली मूवेबल असेट्स आ जाती है, ज्वेलरी एक्सेट्रा, फिर वहां एक्सेप्शन में वापस चले जाते हैं। तो ज्वेलरी पर इसलिए टैक्स लगता है क्योंकि वो एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। अब हम इन डेप्थ में ना जाए क्योंकि ये सी और सी एस स्टूडेंट ही समझ पाएंगे। आप इस डेप्थ में अगर नहीं जाना चाहते तो बहुत क्लियरली एक बात याद रखें, कैपिटल असेट की डेफिनेशन में एक्सेप्शन दिया हुआ है। अगर इसका नाम बिटकॉइन का नाम जिस दिन एक्सेप्शन में आ जाएगा उस दिन हम इसे कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। अभी तक ये नाम एक्सेप्शन की लिस्ट में नहीं है, इसलिए डेफिनेटली वो कैपिटल असेट से बाहर नहीं हो सकता। तो इफ यू हेल्ड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी एज अ कैपिटल असेट देन डेफिनेटली कैपिटल गेन हेड अट्रैक्ट होगा। कौन सा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? ये भी ध्यान रखिएगा, जनरली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स ज्यादा लगता है। शॉर्ट टर्म कैसे पता चलेगा? क्या आपने इस बिटकॉइन को 36 मंथ हेल्ड किया है? अगर आपने बिटकॉइन को होल्ड किया है 3 साल या उससे ज्यादा के लिए तो डेफिनेटली फिर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और टैक्स इतना लगेगा 20%, इनकम पर 20% टैक्स लगेगा। जो इनकम टैक्स के जानकार हैं उन्हें पता होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन मिलता है, जहां पर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, जितने में आपने खरीदा था उसे उस दिन की रेट पे जो आपने खरीदा था उस रेट को हम इन्फ्लेशन का इंपैक्ट देकर आज की डेट तक लाते हैं जिस दिन हमने बेचा, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थोड़ा सा बढ़ जाता है और टैक्स पेयर को फायदा मिलता है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या इंडेक्सेशन भी कर पाऊंगा मैं? यस, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है देन डेफिनेटली इंडेक्सेशन अवेलेबल होगा। अगर बिटकॉइन हेल्ड एज अ कैपिटल असेट और आपने 3 साल से ज्यादा होल्ड किया, शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% टैक्स कॉस्ट पर इंडेक्सेशन कर लीजिएगा, चलेगा। अगर ये 3 साल से कम आपने रखा है, इस कैपिटल गेन को कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नॉर्मल इनकम में इंक्लूड होकर लगता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ नॉर्मल इनकम, और जहां नॉर्मल इनकम हो जाती है वहां स्लैब एप्लीकेबल हो। अगर आप सीएस बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते तो फिर आप अपने टैक्स एडवाइजर, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछें, ज्यादा बेटर होगा। बट अगर आपको टर्म समझ में आती है तो ये टॉपिक आपका यही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसे आप कह सकते हैं एओ, असेसिंग ऑफिसर, इसको कैपिटल असेट ट्रीट करने से मना कर देता है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कैपिटल असेट, देन क्या बिजनेस माना नहीं आपने क्योंकि स्टॉक नहीं है, कैपिटल असेट मानने से मना कर दिया, तो बधाई हो सर, मुझ पर टैक्स नहीं लगेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है, फिर टैक्स लगेगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फिर अट्रैक्ट होगा सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और वो कहता है कि अगर कोई चीज इनकम है और अगर 4 हेड में टैक्स नहीं लगा तो अदर सोर्सेज में टैक्स लगेगा, और अदर सोर्सेज में अगर टैक्स लगेगा तो ये नॉर्मल इनकम का पार्ट बन जाएगा। बट नुकसान एक है कि आपने अगर बिटकॉइन 4 साल पहले खरीदा था 40 लाख में और 4 साल बाद सेल कर रहे हो 50 लाख में, तो आपकी पूरी 10 लाख की इनकम पर स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लग जाएगा, स्लैब के अकॉर्डिंग, नॉर्मल इनकम के अकॉर्डिंग। जबकि अगर यही 4 साल बाद बेचते और कैपिटल असेट ट्रीट की जाती तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता और 40 लाख का इंडेक्सेशन होता और आपका कैपिटल गेन थोड़ा कम हो जाता, फिर अगेन आपका टैक्स कम हो जाता। लेकिन अगर ये अदर सोर्सेज में गया तो अदर सोर्सेज में इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं होता है, फिर प्योर 10 लाख पर स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स लग जाएगा। तो ये थी बात टैक्सेशन विद रेस्पेक्ट टू इनकम फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी।